आइए लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कल हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 8 का यानी 6 तक बता दिए थे। 7 से बताना है आज। 7 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज है 4.1। आइए देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर का। दिया हुआ है क्वेश्चन साइन इनवर्स 3/5/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 बराबर 3/5 बराबर टेन इनवर्स 63/85 63/16 63/16 यानी क्वेश्चन है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 63/16। देखो ये इधर वाला हो गया आपका LHS और ये हो गया RHS। ये LHS है और ये RHS है। LHS से सिद्ध करते हैं। LHS में कितना दिया हुआ पहले उसको लिखते हैं। साइन इनवर्स है 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। हमको लाना क्या है? टेन इनवर्स 63/16 लाना है। यही लाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो कहने का मतलब हो गया ये साइन इनवर्स में है और ये कॉस इनवर्स में है। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं? ठीक ना। दोनों में हम या तो मान करके भी बनाएंगे या तो फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे। ठीक ना। तो पहले आते हैं हम मान करके ही बनाते हैं। माना कि साइन इनवर्स 5/13 बराबर A ले लेते हैं। ठीक है। फिर उसी तरह से इसको भी मान लेते हैं कॉस इनवर्स 3/5 बराबर हम क्या मान लिए B। ठीक ना। साइन इनवर्स 5/13 बराबर A मान लिए। कॉस इनवर्स डायरेक्ट फार्मूले से ही बनाने में फायदा है। ठीक ना। देखो ध्यान दो, एक फार्मूला लिखाए थे हम साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या बताए थे? π/2। नहीं तो हम यहाँ कॉस इनवर्स का फार्मूला निकाल लेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स x। नहीं तो उसी तरह से क्या करेंगे? कॉस को तोड़ देंगे। कॉस को या तो साइन को दोनों में से किसी में लेके चलेंगे या तो हम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ साइन इनवर्स 5/13 प्लस इसको कॉस इनवर्स x का फार्मूला π/2 माइनस साइन इनवर्स x है। इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं? इसको साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से π/2 प्लस साइन इनवर्स 5/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5। अब π/2 प्लस
इसको तोड़ देते हैं, नहीं इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे, या तो माइनस कॉमन लेकर के कर दो, ठीक ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस माइनस हो जाएगा ये साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13। अब इसको फार्मूला में बनाएंगे, इसको पाई/2 माइनस इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स होता है, नहीं एक्स होता है तो 3/5 √1 माइनस बाई स्क्वायर, √1 माइनस बाई स्क्वायर, इतना का होल स्क्वायर, माइनस का है तो माइनस का फार्मूला लग जाएगा, नहीं क्या लग जाएगा, माइनस का यानी बाई इंटू √1 माइनस एक्स के जगह पर कितना है 3/5 इसका होल स्क्वायर, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, इसको तोड़ो 3/5 इंटू 5 का स्क्वायर कितना 25 और 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5/13 √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, नहीं तो ये कितना चलाएगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इंटू, देखो तो 169 में से 25 घटेगा तो 144, 144 का वर्गमूल 12 अब बटा कितना हो गया 13 माइनस 5/13 इंटू 25 माइनस 9 16, 16/25, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, ये कितना होगा 12 तिया 36 बटा 13 पचे 65 माइनस 5 चौका 20 बटा 13 पचे 65, नहीं अब आगे देखते हैं इसका क्या होगा, अब पाई/2 है माइनस, देखो तो साइन इनवर्स, अब यहाँ पे क्या होगा ध्यान देना है, यानी नीचे दोनों का 65 नीचे है, डायरेक्ट ऊपर वाला को घटा देंगे, यानी 36 में से कितना घटेगा 20, 16 बचेगा, 16 बटा कितना 65, नहीं तो देखो तो पाई माइनस, ठीक ना, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स के जगह पर कितना 16/65, नहीं इतना आया, हमको लाना कितना है 10 इनवर्स में लाना है, ठीक ना, हमको क्या लाना है 10 इनवर्स लाना है, तो इसीलिए हम इसको मान लेंगे, अब मानेंगे हम, माना कि कॉस इनवर्स 16/65 बराबर थीटा मान लीजिए, ठीक है, तो ये कॉस ऊपर ही जाएगा थीटा हो जाएगा, तो 16/65 बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू 16/65, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा जो निकाल लेंगे, अंडर रूट फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना 16/65 का होल स्क्वायर, नहीं अंडर रूट 1 माइनस 16 का वर्गमूल 256, नहीं 16 का वर्गमूल कितना 256, 256 ना होगा जी, और 65 का गुना कर दो, 5 25 6 5 30 2 32 6 5 30 6 6 36 और 3 39 5 2 2 4
4225, तो यानी 256/4225। अब क्या होगा यहाँ से 4225 माइनस 256/4225 नहीं। अब घटा देंगे 4225 में कितना घटा देंगे 256 आया, 256 घटा दो, ये हो गया 9 6 15 9 पैंचा 11, 11 में से 5 जाएगा 6, ये बच गया कितना, ये बच गया आपका 1 पैंचा लगेगा 11 9 3 नहीं 3900 कितना बच गया, ये आ गया साइन थीटा बराबर आपका कितना आ गया √3969/4225 नहीं। ये किसका वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका कितना आएगा ये देख लेते हैं। 6 से नहीं 12 6 6 36 3 6 9 नहीं कितना से 3 से यानी 63 आएगा नहीं, कितना आएगा 63। इसका वर्गमूल तो हमको पता है 65 ही होगा। ये साइन थीटा का वैल्यू इतना आ गया नहीं, साइन थीटा का मान 63/65। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया है, कॉस थीटा का वैल्यू देखो कितना आया है 16/65, 16/65 आया है नहीं। टेन थीटा का मान निकाल लेंगे यहाँ से, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन बटा कॉस माने 63/65 अब बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना 16/65, 65 से 65 कट गया, क्या बच गया आपका टेन थीटा बराबर 63/16 नहीं। इसीलिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स कितना हो गया है आपका 63/16 नहीं। ये थीटा माने किसको है, तो क्या माने कॉस इनवर्स 16/65 को नहीं, ये किसको माने हैं कॉस इनवर्स 16/65, ये किसके बराबर आ गया टेन इनवर्स 63/16 के बराबर आ गया। यही ना सिद्ध करना था हमको नहीं, यानी ये किसके बराबर टेन इनवर्स 63/16, टेन इनवर्स 63/16 आ गया नहीं। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS नहीं, यही प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 का क्वेश्चन नीचे लिखिए 8 का 8 नंबर क्वेश्चन। आप लोग का समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा जहां पे समझ में नहीं आए। देखो अब 8 नंबर 8 का 8 नहीं, 8 का 8 में दिया हुआ है कितना देखते हैं, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 है नहीं, बराबर हमको पाई सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है पाई। अब यहां से देखते हैं इधर वाला LHS हो गया, ये RHS है। LHS से चलते हैं हम, LHS से, LHS में क्या है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 नहीं। अब यहां से देखो सबसे पहले कॉस इनवर्स को चेंज कर लेंगे साइन इनवर्स के टर्म में, साइन इनवर्स के टर्म में उसको चेंज करेंगे। तो हम फार्मूला बताए थे कि कॉस इनवर्स बराबर 1/√2
पानी पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स कितना 4/5 है 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 63/16। अब यहाँ से क्या हो गया देखो तो पाई हो गया पाई बटा 2 माइनस वाला पहले लिख देना है साइन इनवर्स 4/5 प्लस में दिया हुआ है साइन इनवर्स 12/13 प्लस में दिया हुआ है टेन इनवर्स जो दिया हुआ उसको लिख रहे लिख दिए। अब यहाँ से कॉमन ले लो पहले पाई बटा 2 कॉमन हो जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स कितना 4/5 माइनस कॉमन लिए तो प्लस है तो कुछ हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 12/13 इसको अलगे ही रखेंगे टेन इनवर्स को 63/16 उसको अलग ही रखेंगे नहीं। अब इसका फार्मूला तो जानता है तुम लोग साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला हम बताए हैं पीछे वाला वीडियो में पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 4/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला है माइनस लग जाएगा बाई का मान कितना 12/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4/5 का होल स्क्वायर नहीं इतना हो गया। फिर प्लस है प्लस देंगे टेन इनवर्स कितना 63/16 63/16 है। अब इसको हल करते हैं पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स 4/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12/13 अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25 प्लस टेन इनवर्स 63/16 नहीं। अब इसको हल कर देना है पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स 4/5 ये 169 माइनस 144 घटेगा 25 बटा कितना बचेगा 169 25 का वर्गमूल 5 169 का वर्गमूल 13 माइनस 12/13। अब यहाँ हल करते हैं 25 से कम 25 में से 16 जाएगा तो 9/25 तो 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 नहीं। अब कितना चलाएगा ये पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स ये 5 चौका 20 नहीं 5 चौका 20 होगा ना ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20 5 चौका 20 बटा 13 25 65 माइनस ये कितना चलाएगा 12 तिया 36 बटा 65 प्लस टेन इनवर्स 63/16 नहीं। अब कितना आएगा यहाँ पे पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स ये माइनस में आ जाएगा कोची में आएगा माइनस में माइनस कितना 16 बटा कितना 65 होगा कि नहीं यानी 20 में से 36 जाएगा तो माइनस 16 न बचेगा प्लस टेन इनवर्स 63 बटा कितना हो गया 16 इधर मिटा देते हैं इसको। अब क्या होगा देखो ये माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा पाई बटा 2 प्लस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 16 बटा 65
प्लस टेन इनवर्स है कितना 63 बटा कितना 65 है, 63 बटा 16 है। नहीं, हमको पाई सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पाई सिद्ध करना है ना। तो यहाँ पे हम इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक ना। टेने के टर्म में लेके चलना होगा हमको, ठीक ना। क्या करेंगे? टेने के टर्म में लेके चलेंगे। तो इसमें मानना होगा, माना कि ठीक ना, कहा है ये साइन है, ये टेन में है, ये साइन में, साइन इनवर्स है, ये टेन इनवर्स है, दोनों अलग अलग है। फार्मूला तो सेट हो नहीं रहा, इसीलिए हम मान लेते हैं। मान लिए कि साइन इनवर्स 16 बटा 65 बराबर थीटा मान लिए। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन ऊपर ही जाएगा, थीटा बच जाएगा कितना 16 बटा 65। नहीं, 16 बटा 65 हो जाएगा। इससे हम कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने 16 बटा 65 का होल स्क्वायर। नहीं, तो कॉस थीटा बराबर कितना चलाएगा? देखो 1 माइनस 16 256 हो गया। अभी बताए थे 4225, कितना 4225। ये कितना चलाएगा? कॉस थीटा बराबर हो गया 4225 माइनस कितना 256। तो कितना हो जाएगा? 4225 माइनस 256 अब बटा कितना 4225। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना 3969 बटा 4225। अभी बताए क्वेश्चन, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये कितना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 63। नहीं, वर्गमूल कितना आ जाएगा 63। इसका वर्गमूल कितना 65। नहीं, अब टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? अब टेन थीटा का मान निकालते हैं। काहे? टेन इनवर्स में है, टेन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन बटा कॉस। साइन का मान कितना 16 बटा 65। नहीं, अब 16 बटा 65 टेन का मान निकालते हैं। टेन थीटा बराबर 16 बटा 65। अब कॉस थीटा कितना है 63 बटा 65। नहीं, 63 बटा 65, यही ना होगा 63 बटा 65। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो तो ये 63 से 65 कट जाएगा। नहीं, 65 से 65 कट जाएगा तुम्हारा। कितना चलाएगा? टेन थीटा बराबर 16 बटा कितना 63। नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये थीटा बराबर कितना चलाएगा? थीटा बराबर टेन इनवर्स 16 बटा कितना चलाएगा? 16 बटा 63 हो गया। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आंसर आया नहीं है। देखो हमको तो टेन थीटा का वैल्यू तो आ गया हमको इतना, हम माने हैं ना। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहाँ तक छोड़े थे हम? पाई बटा 2 प्लस साइन इनवर्स 16 बटा 65 प्लस टेन इनवर्स 63 बटा 16, यही ना है। तो देखो तो साइन इनवर्स को हम क्या माने थे? थीटा। तो इसके जगह पर थीटा चलाएगा। नहीं, थीटा का वैल्यू हम 10 में निकाल चुके हैं। नहीं, तो वो वैल्यू हो जाएगा, मैंने साइन इनवर्स थीटा का वैल्यू कितना निकाले? देखो साइन इनवर्स थीटा का वैल्यू कितना आ गया है? टेन इनवर्स कितना? टेन इनवर्स 16 बटा कितना है 63 है, प्लस टेन इनवर्स है
63/tan−1/16 नहीं, देखो तो अपोजिट न है, सब चीज सेम है लेकिन उल्टा है ना। तो हम ये क्वेश्चन बताए थे, इधर मिटा देते हैं। एक फार्मूला हम बताए थे आप लोग को कि tan−1x बराबर, अगर इसको कॉट में बदलना है तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x। नहीं, तो ये 10 है, इसको कॉट में बदल देते हैं तो कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा, 63 ऊपर चला जाएगा, 63 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बटा 16 प्लस tan−1 63/16। नहीं, अब एक फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, 10 को आगे लिख देते हैं, tan−1 63/16 प्लस कॉट इनवर्स 63/16 है। नहीं, एक फार्मूला याद होगा आप लोग को, फार्मूला में हम बताए थे tan−1x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। देखो तो थीटा के जगह पर दोनों का सेम न है, थीटा के जगह पर दोनों सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, π/2। इतना कि क्या हो जाएगा, π/2 लिख सकते हैं, π/2। तो ये π/2 प्लस π/2 को जो होगा, पाई होगा कि नहीं, पाई आधा और आधा कितना होगा, पूरा फुल होगा, पाई आ गया कि नहीं। तो लिख देना है, यही ना सिद्ध करना था, RHS में पाइए ना था, नहीं तो RHS LHS बराबर RHS, यही प्रूव हो गया, प्रूव दैट। नहीं, आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 9 क्वेश्चन देखते हैं, 9 में क्या है, नाइन नंबर क्वेश्चन देखो, नाइन नंबर क्वेश्चन, 8 का 9, 8 का 9 में क्या है, 2 है और साइन इनवर्स है, 3/5 है, बराबर दिया हुआ है tan−1 24/7, 24/7 है, यही दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें LHS में ये हो गया और RHS में ये वाला टर्म, तो LHS से सिद्ध करते हैं हम। LHS में क्या है, 2 sin इनवर्स 3/5, यही ना है, ठीक ना। अब यहाँ देखो कि यहाँ 2 sin इनवर्स x से हमको क्या लाना है, tan−1 24/7 लाना है, ठीक ना। 24 क्या लाना है, 7 लाना है, ठीक ना। अब यहाँ से क्या करें हम, ठीक ना, यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से इसको तोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ 2 sin इनवर्स 3/5 है, तो हमको tan−1 24/7 लाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक ना। साइन इनवर्स 3/5 को कुछ मान लेते हैं, ठीक ना, मान करके देखते हैं क्या आता है। नहीं, क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक ना, मान लेते हैं। माना कि या तो हम RHS से भी बना सकते थे, लेकिन इसी से मान करके बना लेंगे। माना कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, नहीं तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा,
साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 3/5 न होगा। ये साइन उपट जाएगा, थीटा बन जाएगा, साइन थीटा बराबर 3/5। अब इसी से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे। नहीं तो कॉस थीटा बराबर 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन के जगह पर कितना 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये कितना चलाएगा 25 माइनस 9 16, 16/25 होगा ना। अब 16 का वर्गमूल कितना 4 और 25 का वर्गमूल 5। ये आपका आ गया कॉस थीटा आ गया। नहीं अब हमको क्या निकालना, टेन थीटा न लाना है, टेन इनवर्स में ना, तो टेन थीटा मान निकाल लेंगे। टेन थीटा बराबर कितना, तो साइन बटा कॉस, साइन कितना 3/5 बटा नहीं बटा 4/5, 5 से 5 खत्म, कितना चलाएगा ये टेन थीटा बराबर कितना हो गया 3/4। नहीं इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, 3/4 आ गया कि नहीं। अब जो माने हैं उसमें ध्यान दो कि यहाँ इसके जगह पर हम क्या माने हैं, थीटा माने हैं, थीटा माने हैं ना। और थीटा का वैल्यू कितना आया है टेन इनवर्स 3/4, तो ये 2 हो जाएगा। इसके जगह पर इसको माने हैं क्या थीटा, अब थीटा का मान कितना आया है टेन इनवर्स 3/4, तो इसके जगह पर हम टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। लिखेंगे ना। अब क्या हो गया फार्मूला अब लग जाएगा। नहीं 2 टेन इनवर्स एक्स का, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे टेन इनवर्स 2x, एक्स के जगह पर 3/4 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने 3/4 का होल स्क्वायर। नहीं यही न बताए थे। अब ये हो गया टेन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, नहीं तो 3/2 ऊपर हो गया, अंडर 1 अंडर रूट नहीं है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 4 का स्क्वायर 16। नहीं अब कितना चलाएगा ये टेन इनवर्स, ये 3/2 है, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7/16। अब क्या हो गया ये टेन इनवर्स 3/2 गुने 16 उलट जाएगा ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा, रहेगा कि नहीं, 2 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, क्या आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 8 तिया 24 और 7 है नीचे, यही नहीं आ गया। देखो तो आया कि नहीं। टेन इनवर्स हम LHS में कितना दिखा दिए 24/7, जो RHS के बराबर है, आ गया ना। इसको लिख देंगे LHS बराबर RHS, RHS प्रूव्ड दैट। नहीं यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका 2 क्वेश्चन है बचा हुआ, इसका 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। टेन नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन 8 का 10 में दिया हुआ 9π/8 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/,
3 बराबर 9/4 9/4 ये 4 है। फिर दिया हुआ है साइन इनवर्स 2√2/3। यही न सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, नहीं सिद्ध करना है हमको। ध्यान दो, इसको बनाना है, इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। यहाँ से तुम LHS ये हो गया, इधर वाला टर्म ये RHS हो गया, तो LHS से चलते हैं डायरेक्ट, इसको बना लेंगे 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स कितना 1/3। दोनों में क्या कॉमन है ले लो, 9/4 कॉमन है ना। यहाँ बच जाएगा पाई नहीं कॉमन होगा, पाई बटा कितना बचेगा 2 माइनस क्या बचेगा यहाँ साइन इनवर्स 1/3, यही ना बचेगा। देखो तो 9 ऊपर में 9 कॉमन, 8 नीचे 4 नीचे है इसका, तो 4 है ना कॉमन, तो क्या बच गया π/2, यानी 9π/8 में से 9/4 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा तुम्हारा π/2 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक फार्मूला तो पता होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया कॉस का ना, कॉस इनवर्स कितना 1/3। हमको लाना कितना है साइन में वैल्यू आ गया, कोची में कॉस में हमको आ गया, तब साइन में नहीं आ जाएगा, मान लेना होगा। माना कि कॉस इनवर्स 1/3 बराबर थीटा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा कितना चलाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/3। अब इससे हम साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माने 1/3 का होल स्क्वायर। नहीं ये क्या चलाएगा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9 में से 1 जाएगा 8, 8 कितना बचेगा 9, नहीं ये कितना हो गया, ये 2√8 का वर्गमूल कितना 2√2, अब बटा 9 का वर्गमूल 3। ये किसके बराबर आ रहा है, सब साइन थीटा के बराबर आ रहा है ना। साइन थीटा का मान कितना निकाल लिए 2√2/3 निकाल लिए, इसीलिए थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। नहीं देखो तो हम थीटा किसको माने थे, तो ये वाला टर्म को माने थे ना, तो आ गया कि नहीं 9/4 इसी को ना माने थे थीटा, इसके जगह पर थीटा, और थीटा का मान कितना इतना रख देंगे तो कितना चलाएगा साइन इनवर्स कितना 2√2/3 आ जाएगा। यही ना सिद्ध करना था, आ गया कि नहीं, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। यही हो गया प्रूफ दैट आप लोग का, नहीं यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन है 8 का लास्ट क्वेश्चन।
8 का लास्ट क्वेश्चन है 11 समझो। साइन इनवर्स है x प्लस साइन इनवर्स पाई बराबर कॉस इनवर्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर अब माइनस एक्स वाई। यही ना है, इसको सिद्ध करना है हमको, ठीक ना। अब इसको LHS में क्या है, ये है, RHS में ये है। LHS से चलेंगे हम, LHS से क्या है, LHS में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यही है कि नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको, ठीक ना, ध्यान दो, ठीक ना। हमको लाना कौन चीज में है, कॉस में लाना है। किस में लाना है, कॉस में। तो हम इसको दोनों को बदल देते हैं, ठीक ना, दोनों को बदल देते हैं। माने पाई बटा 2 माइनस कॉस में ले आएंगे तो पाई बटा 2 माइनस कॉस इनवर्स x, इसको भी ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 माइनस कॉस इनवर्स क्या हो गया, बाई, होगा कि नहीं, कॉस इनवर्स बाई हो जाएगा। अब पाई बटा 2 नहीं तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। अब कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा x बाई, नहीं x बाई माइनस है तो प्लस फार्मूला लगेगा यहाँ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। नहीं, अब यहाँ जो माइनस है, ठीक ना, इतना आ गया। नहीं, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x बाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर हमको लाना है, इतना लाना है ना, हमको क्या लाना है, उतना लाना है, ठीक ना। तो वो आएगा कैसे, तो यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई, तो अगर हम पाई बटा 2 इतना, ठीक, तो अब पाई बटा 2 प्लस पाई बटा 2, पाई प्लस होगा, ये क्या होगा, ये प्लस होगा, ये क्या हो गया, माइनस ना, काहे माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस का ना फार्मूला, किसका, माइनस का। अब यहाँ पर ही देखो, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस तुम कॉमन ले लो, जो दिया हुआ वैल्यू है उसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, होगा कि नहीं, होगा ना। एक फार्मूला हम बताए थे पीछे वाला वीडियो में कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे, क्या रहे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे, तो इसका फार्मूला कौन सी, पाई माइनस कॉस एक्स, यही ना फार्मूला बताए थे। तो उसी तरह से ये फार्मूला बैठा हुआ है कि नहीं, देखो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस थीटा, टोटल में माइनस है, ये थीटा की जगह पर ये टोटल है तो ये माइनस हो गया ना।
तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर बताए थे, ठीक ना, कि माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, नहीं कॉस इनवर्स एक्स बताए थे नहीं। तो यहाँ पे ये कौन चीज का फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला हो गया देखो तो, नहीं यहाँ पे, ठीक ना, ये हो गया कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला हो गया पाई है, पाई रहने देते हैं, माइनस इसका फॉर्मूला कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला कौन चीज, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तब पाई, इसका पाई हो गया, अब माइन इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं नहीं। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा तो माइनस खत्म हो जाएगा नहीं, क्या बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, होगा कि नहीं। तो देखो तो अगर माइन कोष्ट को हटाते हैं, ठीक ना, कोष्ट को हटाएंगे तो क्या होगा, पाई माइनस माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही ना। देखो तो माइनस में पाई प्लस में पाई, क्या कट के बच गया तुम्हारा, कॉस इनवर्स बचा, और क्या बचा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही ना सिद्ध करना था। देखो तो यही ना सिद्ध करना है, आ गया कि नहीं। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव दैट, यही क्या हो गया है आपका आंसर हो गया, ठीक ना। अब नेक्स्ट दिन हम लेकर के आएंगे 9 नंबर क्वेश्चन से, ठीक ना, ठीक है, थैंक यू।